बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल आपने सुना था, हमने अपने वतन के साथ वफा का सबूत दिया। हमने बताया था कि हम अपनी अफवाज के साथ हैं, पाक अफवाज के साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ हैं। जो कल कहा था वही आज कह रहे हैं कि हमारा तन मन धन लहू जान सब कुछ वतन अजीज़ के लिए है। लेकिन इस मौका पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कल सुबह जब हमने बयान जारी किया था तब पूरी तरह ख़बरें जो हैं वो हम तक नहीं पहुँची थी, और जब ख़बरें पहुँची हैं, जब पता चला है कि अहमदपुर शर्किया में कितने जनाजे उठे हैं, मुरीद के में जनाजे उठे हैं, कश्मीर में जनाजे उठे हैं, बच्चे औरतें शहीद हुई हैं, तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस वक्त हुकाम बाला से, अपने हाकिम वक्त से, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, कि मियाँ साहब आपका खिताब बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ खिताबात से बात नहीं बनेगी। हमने जनाजे उठाए हैं, हमने 3 साल के बच्चों के, हमने 4 साल की बच्चियों के, 16 साल की बेटी के जनाजे उठाए हैं। इसलिए सिर्फ तकरीर से बात नहीं बनेगी। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक जवाब ना दिया जाएगा, पाकिस्तानी कौम के दिल ठंडे नहीं होंगे। हम सिविल लोग हैं, डरना तो हमें चाहिए ना, हमें घबराना चाहिए कि मजीद हमारे हमले ना हो। हम नहीं घबरा रहे, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को, मोदी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कल भी यही मौक़िफ़ था, आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। अगर कहा जाए कि जी अमेरिका इसमें सालिस बन रहा है या दीगर मुल्क, हम खबरें सुन रहे, हर कोई सालिस बनने को तैयार है कि जी यहीं छोड़ दें, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ छोड़ तो दें, लेकिन हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि जी कुत्ता कपाच लंघ गया थी ना की फर्क पैंदा है। तो बाबे कहते थे फर्क ये पड़ता है कि वहां से फिर रास्ता बन जाता है और लोग वहां से फिर पया पा लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। इसलिए इन जो मिसाइल हमले किए गए, जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कहीं कुत्ता कपास से जब गुजरता है तो रास्ता ना बन जाए, इंडिया को जवाब देना जरूरी है। और दूसरा ये कहना था हमने नरेंद्र मोदी को कि फाशिस्ट ज़हन है तुम्हारा, और जब से तुम इस हिंदुस्तान पे मुसल्लत हुए हो, तुमने हिंदू इस इंतहा पसंदी को हवा दी है। और अगर ये टारगेट हमारे किसी आर्मी एरियाज पर होते, हमारे किसी एयरबेस पर होते, यानी फौज से मुतल्लक होते, तो हम कहते ये मुल्कों की जंगें होती हैं और इस तरह मामलात होते हैं। लेकिन तुमने अगर अहमदपुर शर्किया में हमला किया तो मस्जिद पे किया, तुमने मुरीद के में हमला किया तो मस्जिद पे किया, तुमने शकरगढ़ में, सियालकोट में हमला किया तो मस्जिद पे किया, तुमने आज़ाद कश्मीर में हमला किया तो मस्जिद में किया। इसका मतलब है कि तुम्हें इस्लाम से तकलीफ होती है, तुम दुश्मन इस्लाम हो। याद रखना, हमने बड़े बड़े यजीद देखे हैं जिनका आज नामो निशान बाकी नहीं है। हम हुसैनी ये कह रहे हैं कि अगर हम कल के यजीद से निपटते रहे, उस पर लानते डालते रहे, तो आज के यजीद नरेंद्र मोदी, तुम्हें भी हम तेरी तबाही देखेंगे और फिर दिल को ठंडक आएगी। और तीसरी बात ये करनी है मैंने हुकूमत वक्त से कि देखें, आज भी खबरें हम देख रहे हैं कि वाल्टन, लाहौर में, मेरे शहर में, पहले तो हमने समझा कि धमाके हुए हैं, फिर पता चला जी ये ड्रोन उधर से आए थे जिन्हें हमारे सिक्योरिटी अदारों ने गिराया, सिक्योरिटी सिस्टम ने गिराया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये भी फतेह है, जैसे कल हमने जहाज गिराए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वाल्टन तक ड्रोन कैसे पहुंच गए? ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और मैं आखिर में ये कहना चाह रहा हूं, मेरा सलाम है हिंदुस्तान के सिखों पर, चाहे वो हिंदुस्तान से बाहर बैठे हों या हिंदुस्तान में हों, कि जिन्होंने इंसानियत के लिए आवाज उठाई है। और कल हमने देखा कि सिख सरदार इन दहशतगर्दाना मिसाइल हमलों के खिलाफ बोल रहे थे। और हमारी एक बहन जो कौर हैं, जो सिखनी गुलकारा, उन्होंने कहा कि हम कैसे मुर्दाबाद कहें पाकिस्तान को कि वहां हमारा बाबा गुरु नानक का स्थान है। तो ये अच्छे जज्बे उनसे पहुंचे। और दूसरी तरफ वो अफगानी पठान जिन्हें 40 साल तक हमने पाला, कोई उनका बोझ उठाने वाला नहीं था, हमने उठाया। और वो आज इस मुश्किल वक्त में हमारे खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। कहना चाह रहा हूं, ये बात मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाह रहा हूं कि कल आपने
دیکھا ہے میڈیا پر جنازے اٹھے ہیں. ایک جنازہ جو اٹھے ہیں ادھر احمد پور شرقیہ میں، ہم نے دیکھا کہ ہاتھ نیچے باندھ کے نماز جنازہ پڑھائی گئی. پھر ہم نے دیکھا مرید کے میں نماز جنازہ ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھائی گئی. پھر ہم نے دیکھا ارتضا وہ جو بچہ شہید ہوا ہاتھ کھول کے نماز جنازہ پڑھائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ کل کے حملوں میں انڈیا نے سنی نے دیکھا، دیوبند نے دیکھا، حوابی نے دیکھا، شیعہ نے دیکھا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے ہاتھ کھول کے پڑھنے والوں کا فرق نہیں رکھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی عوام خدا را اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، فرقہ پرستی کو ختم کر دیں. جب دشمن کی نظر میں ہم ایک ہیں، دشمن کی نظر میں سنی نہیں، حوابی نہیں، دیوبند شیعہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. تو جب ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں بھی اس فرق کو مٹا کے استحکام پاکستان کی خاطر اور اپنی بقا کی خاطر ہمیں اب ایک ہو جانا چاہیے. یہ فرقہ پرستی کی لعنت کو دور کر دینا چاہیے. یہ میرا پاکستانی قوم کے نام پیغام ہے.